नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आपके सामने कक्षा 10 का एक टॉपिक है जो था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे जो सॉलिड्स होते हैं है ना, या जो ठोस होते हैं, उनके हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, उन्हीं में से हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो आप आंसर की तरफ समझ लीजिए बढ़ चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं समझा तो फिर आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझें कि हमें उसमें करना क्या है और हमें उसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, एक गुलाब जामुन है, एक रसगुल्ला है, ठीक है, मुंह में पानी आ जाएगा सुनकर। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है ना, क्योंकि रसगुल्ला है तो चीनी की चाशनी में आपको उसे डालने पड़ेगा। तो हमें कंडीशन ये दी गई है कि हमारे पास जो गुलाब जामुन है उस गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है। जब आप उसे चाशनी में डालेंगे तो जितना भी उस गुलाब जामुन का आयतन होगा उसकी 30% उसके अंदर चाशनी है। ठीक है, फिर इसने कहा है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। उस शेप की, देखें मैंने गुलाब जामुन की शेप यहाँ पर बना दी है, उस शेप की अगर हमारे पास 45 यानी कि 45 गुलाब जामुन हो तो उनके अंदर कितनी चाशनी होगी, हमें यह बताना है कैलकुलेट कर कर। हमें दिया क्या गया है, देखिए एक गुलाब जामुन बेलनाकार और दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। वो जो आपके पास गुलाब जामुन दी गई है उस गुलाब जामुन की जो शेप है मेरे भाई, वो शेप है, गुलाब जामुन की जो शेप है वो ऐसी है कि बीच में से वो बेलनाकार है और किनारों से वो अर्धगोलाकार है ना। आपने जो लंबे वाला रसगुल्ला देखा होगा किनारों से अर्धगोलाकार होता है, बीच में से उसकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप यानी कि बेलनाकार होती है। ये हमें एक रसगुल्ले की साइज दी गई है और इस साइज में उसने कहा कि रसगुल्ले की जो पूरी लंबाई है मेरे भाई वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उस रसगुल्ले की पूरी लंबाई है और क्योंकि इसके दोनों सिरे गोलाकार होंगे तो उनका व्यास हमें दिया गया 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले से लिख लेते हैं जो हमें दिया है ना। चलिए, जो हमारी गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन की लंबाई, लेंथ हमारे पास L होगी मेरे भाई 5 सेंटीमीटर और उसके जो किनारे हैं वो गोलाकार हैं, तो उनका आपको व्यास दिया गया है। गुलाब जामुन का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई। डी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी गोलाकार चीज का व्यास दिया जाता है तो आप उसका हाफ करके त्रिज्या निकाल लेते हैं ना, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी मेरे भाई, रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगी 2.8/2 यानी कि 1.4, यानी कि 28 का आधा हो जाएगा 14 यानी कि 14। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, देखिए उसने हमें ये कहा है कि एक रसगुल्ले का जो आयतन है उस आयतन में 30% यानी कि 30% चाशनी है। कितनी है भाई, 30% चाशनी है। इसका मतलब साफ है, पहले हमें एक रसगुल्ले का आयतन निकालना होगा, उसके बाद का प्रोसीजर हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन, क्योंकि एक का निकाल लेंगे, सब एक ही शेप की होंगी तो समझो सभी का निकल जाएगा मेरे भाई। चलिए अब देखिए गुलाब जामुन एक्चुअल में शेप क्या है, बीच में वो सिलेंड्रिकल, बीच में वो सिलेंड्रिकल शेप में है और किनारों से वो अर्धगोलाकार यानी कि हेमिस्फीयर है, सेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हम उसका टोटल जब आयतन निकालेंगे तो बीच में तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। उसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है मेरे भाई, फिर हम चलते हैं अर्धगोले पे। देखो जितना अर्धगोला इधर है इतना ही अर्धगोला इधर होगा, इसका मतलब डबल हो जाएंगे। इंटू हेमिस्फेयर यानी कि सेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। देखो मैं r इसलिए सेम ले रहा हूं क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो उनका मतलब उनकी रेडियस भी सेम हो जानी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4/3। आप चाहो तो पाई इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास r² h प्लस 4/3
और चाहो तो आप मेरे भाई एक चीज़ और कर लेते हैं, है ना, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर क्यूब है तो आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास एच, यहाँ पर 4/3 और एक आर बचेगा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि आर की पावर 2 आप बाहर ले चुके हैं। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज रखते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा, चलिए 22/7 होता है पाई की वैल्यू, और रेडियस आपके पास पहले से है 1.4 का होल स्क्वायर मेरे भाई। चलिए h यानी कि हाइट, अब हमें क्या करना है, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। पहले ध्यान से समझिए, ये वाली जो इतना पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है सिलेंडर की हाइट h, और हमें तो उसकी पूरी लेंथ दी गई थी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इसकी रेडियस कितनी है 1.4, अगर हम इस पार्ट को इधर बढ़ा दें और इसे इधर बढ़ा दें तो रेडियस ही तो है ये, तो ये कितनी है 1.4 और ये भी कितनी है 1.4। तो 5 में से आप 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 को माइनस करके बेलन की हाइट निकाल लेंगे पहले। तो यहां पर लिख लीजिए बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसे आप ऊंचाई बोल रहे हैं, ठीक है भाई, h से भी डिनोट कर सकते हैं आप, वो हो जाएगी मेरे भाई 5 से आप माइनस करेंगे 2.8, है ना, 5 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 50 से आप 28 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन से पहले इसे ले लेना। यहाँ पर आएगा h होगा आपके पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर आपके पास पहले से 1.4, कुछ नहीं किया, वो वैल्यूज आपको पता थी, उठा के मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी। चलिए 22/7 हो गया हमारे पास, 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 1.96 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर चलते हैं 2.2 प्लस 14 की गुणा 4 में करेंगे, 14 चौक होते हैं 56, यानी कि 5.6/3। बस आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ही छोड़ दूंगा, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 7, हाँ ये कैंसिल हो जाता है, देखा पूरा 7 दूनी हो जाएंगे 14, दशमलव पहले लगा रहेगा। यहाँ पर बचा आपके पास 5, 56 हो गया, 7 8 56, तो आपके पास यहाँ क्वांटिटी बची है 22 गुना 0.28, और यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 की क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 22 दिया 66, यानी कि 6.6 प्लस 5.6 और बटे में आ गए मेरे भाई 3। ठीक है, सिंपली समझिए मैं करके आ रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने 1.96 को 7 से डिवाइड किया तो 0.28 आ गया हमारे पास, 22 पहले से अवेलेबल था, क्रॉस मल्टीप्लाई की 22 की मल्टीप्लाई 3 में 66, क्योंकि पॉइंट लगा था, पॉइंट एज इट इज लगाएंगे, और ये 5.6 और अपॉन में आ गया आपके पास 3। ठीक है, चलिए इधर जगह बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई। चलिए इन दोनों को एज इट इज रहने दीजिए भी। यहाँ पर ये होगा आपके पास 22 गुना 0.28। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 6 हो गया आपके पास 12, दशमलव हासिल गया 1, 6 5 11 और 1 12 हो गए, और बटे में आपके पास हो गया 3। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपके खुद के हाथ में, आप कैसे करते हैं, जैसे मैं कर रहा, जरूरी नहीं आप वैसे ही करें, आपको कैलकुलेशन जहां भी इजी लगे उस तरीके से कर लीजिए आप। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ क्या करना है, 22 और 28 की मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर लेंगे, चाहो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम, है ना, फिर मल्टीप्लाई बाद में ही करेंगे सबकी। 0.28 लगभग में आंसर निकलेगा, 3 चौक 12, दशमलव 2 कटेगा नहीं तो 0 लगेगी, फिर आप 20 हो जाएगा, 3 6 18, तो लगभग आ गया 4.06, 0.28 और 22। इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा भाई, वो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई बाद में ही करेंगे। अब देखिए मैं करना क्या है, ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, सिर्फ एक का, और एक गुलाब जामुन में उतनी ही चाशनी है, कितनी, जितनी एक गुलाब जामुन का आयतन है उसकी 30% चाशनी है, यानी कि हम एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा निकाल लेंगे पहले, उसकी चाशनी की मात्रा जो भी निकलेगी उसमें 45 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 का निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैं क्या कर रहा हूं,
अब हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये एक रसगुल्ले का आयतन निकल चुका है मेरे भाई, 22 गुणा 28 गुणा 406। दशमलव की बात बाद में करेंगे। 22 और 28 की मल्टीप्लाई मैंने कर ली है, 616 आ गई है, 616। दो अंकों के पहले दशमलव लगा दिया आपने, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई मेरे भाई 6.16 गुणा 4.06। ये एक रसगुल्ले का आयतन निकल चुका है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं पहले क्या करूंगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होनी है। आपको एक रसगुल्ले में चाशनी की मात्रा निकालनी है, तो इसका मतलब चाशनी है कितनी, 30%। तो 30% की मल्टीप्लाई हो जानी है, एक रसगुल्ले में चाशनी की मात्रा निकल जाएगी। देखिए ऐसे कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, जितनी आपने निकाली है इसकी 30%। 6.16 इंटू 4.06 इंटू 30% हो जाएगा 30/100। 30/100 ध्यान से समझ लीजिए। एक गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है वो एक गुलाब जामुन के आयतन की 30% है, यानी कि गुलाब जामुन का आयतन ये रहा और इसमें 30% का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा। अब ऐसी हमारे पास कितनी गुलाब जामुन है, 45। इसका मतलब जब एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी है तो 45 में निकालने के लिए आपको 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्या निकालेंगे, 45 यानी कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर, इसमें 45 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। 45 गुणा 6.16 गुणा 4.06 गुणा 3 और मेरे भाई बटे में आ गया 10। कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, क्या कि आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 45, 616, 406 और 3। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपको उसे 10 से डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा वही चाशनी की मात्रा हो जाएगी 45 रसगुल्लों में। ठीक है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, वापस दोबारा से समझाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन दिया गया है और उसने कहा कि एक गुलाब जामुन का जो भी आयतन होता है उसमें उसकी 30% चाशनी होती है। ठीक है, और ऐसी हमारे पास 45 यानी कि 45 गुलाब जामुन अवेलेबल हैं। अब उसने कहा कि एक गुलाब जामुन जो है वो इस शेप की है कि उसका जो बीच का हिस्सा है वो तो बेलनाकार है और जो किनारे हैं मेरे भाई वो है अर्धगोलाकार। तो एक अर्धगोला इधर से लगा है, एक अर्धगोला इधर से लगा है। इस रसगुल्ले की जो कंप्लीट लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो उसका व्यास यानी कि डायमीटर आपको दी है 2.8 सेंटीमीटर। अगर इसकी डायमीटर 2.8 है यानी कि व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4। अब सबसे पहला आप उन चीजों को लिख लीजिए। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो उसका बीच का बेलनाकार भाग है उसकी भी लंबाई निकाल लेते हैं, जिसे हम ऊंचाई कहेंगे। अगर हम इसे रसगुल्ले को ऐसा खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई बन जाएगी। फिलहाल तो ये ऐसे है। ठीक है, अब क्योंकि ये भाग भी इसका त्रिज्या है और ये भाग भी त्रिज्या है और पूरी लंबाई है 5, तो उसका मतलब 1.4 इधर से और 1.4 इधर से, यानी कि 2.8 माइनस हो जाएगा 5 से। तो 5 से आप 2.8 को माइनस करके इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का वो क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन और जो दोनों अर्धगोले दोनों सिरों पर लगे उनका आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, क्योंकि अर्धगोलाकार 2 है तो 2 इंटू और बेलना अर्ध बेलन का नहीं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ऐसे 2 अर्धगोले हमारे पास उपलब्ध हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने के लिए पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा h, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर सिर्फ एक आर बचेगा। इसके बाद मैंने इनकी वैल्यू पुट करी, जो भी मैं कैलकुलेशन करता है वो आपको यहाँ तक समझ लेनी है। यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के माध्यम से। अब हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो निकालेंगे। एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30%। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की जो मात्रा है वो इस वॉल्यूम की 30% है। तो ये वॉल्यूम है आपका और ये 30% का मतलब 30/100
और ऐसी ऐसी कितनी गुलाब जामुन है मेरे भाई? 45। इसका मतलब 45 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आपका उन 45 गुलाब जामुनों में उस चाशनी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मेरे भाई, ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसमें हमें क्या करना है बाद की बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक कलमदान घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की शेप के आकार का है ना, उसकी शेप जो है वो क्यूबॉइड शेप है, जैसे कि लकड़ी का गुटका है भी लकड़ी का गुटका ही है। तो हमारे पास एक कलमदान है जो कि क्यूबॉइड की शेप का है, जिसमें कलम रखने के शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा पेन होता है उसकी जो पेन की आगे की नोक होती है वो एक्चुअली में शंक्वाकार यानी कि कोनिकल शेप की होती है। तो देखो मैंने यहाँ छोटा सा डायग्राम बना दिया है, ये हमारा एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी का गुटका है। उस गुटके में पेन रखने के लिए, क्योंकि पेन के आगे का जो हिस्सा होता है कोनिकल शेप यानी कि शंक्वाकार होता है, तो इस तरीके से उसमें इस आकार के गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें जो घनाभ दिया गया है, लकड़ी का गुटका जो दिया गया है, उसकी हमें विमाई यानी कि साइड दी गई है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई हमारे पास होगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो इसके अंदर कोनिकल शेप के गड्ढे बने हैं, कोनिकल शेप यानी कि शंक्वाकार जो गड्ढे बने हैं, उसकी हमें त्रिज्या दी गई है ना। क्योंकि जो कोन बनेगा उसकी त्रिज्या होगी आगे से, वो क्यों गोल होगा तो त्रिज्या या व्यास होगा उसका, तो हमें डायरेक्ट त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। तो जो कोनिकल शेप है जिसमें हमें पेन रखना है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई 0.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो हाइट है, देखिए क्योंकि छोटा है यहाँ, तो ये हाइट बनेगी इसकी यहाँ से यहाँ तक सीधे वाली हाइट, तो वो हाइट हमें h दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि जब हम उस गुटके में वो गड्ढे करेंगे, तो गड्ढा करने के बाद वो तो लकड़ी वहां से निकल गई, तो हमें इसने पूछा है कि लकड़ी निकालने के बाद, यानी कि जब हमने उसमें गड्ढे कर लिए हैं, उस बची हुई लकड़ी का आयतन निकालना है। जो उसमें से निकल गया वो तो गया, और वो जो गया उसके बाद जो लकड़ी हमारे पास बची है, इसका आयतन निकालना। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये जो घनाभ यानी कि क्यूबॉइड शेप का हमारे पास एक गुटका था, इसमें से हमने क्या निकाल दिया भाई? शंक्वाकार गड्ढे निकाल दिया। वो गड्ढे हैं कितने ये भी देखना पड़ेगा भाई। गड्ढे कितने हैं? एक कलमदान लकड़ी के आकार का 4 है ना, 4 शंक्वाकार गड्ढे, सॉरी यहाँ पे याद रखना 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं भाई। ठीक है, कितने गड्ढे हैं हमारे पास? 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो हमें क्या करना है, उस लकड़ी के गुटके से जो घनाभ के आकार का है, उसमें से 4 शंकु के छोटे छोटे जो आयतन निकलेंगे, एक और बना लेना इसमें, है ना, मैंने 3 ही बनाए यहाँ पर, एक और बना लेना यहाँ पर ऐसे करके, शो करने के लिए बनाए। तो हमें वो इसमें से माइनस कर देना है, माइनस करते ही हमारा आंसर निकल जाना। देखिए सब चीजें मैंने लिख दी जो आपको गिवन है यहाँ पर। अब हमें जो फाइंड करना है वो लिखते हैं। हम निकलेंगे कलमदान, है ना, कलमदान है हमारे पास ये का आयतन यानी वॉल्यूम। चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, घनाभ का आयतन लिख लेते हैं कंप्लीट। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। कोई सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सा सूत्र है, सूत्र आपको पहले से बता दिए गए। हमें इसमें से उन 4 शंकुओं का आयतन माइनस करना है जो उसमें गड्ढे बने हैं शंकु के आकार के। संख्या में कितने हैं? 4 गुना एक शंकु यानी कि एक कोण का जो एरिया होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ध्यान से समझ लीजिए क्या किया है मैंने, बस अब तो आपको ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर रखनी है और रखते ही आपका आंसर आ जाना है। चलिए ये आपका घनाभ का आयतन था, ये आपका उन 4 शंकुओं का आयतन है जो शंकुआकार गड्ढे पेन रखने के लिए इसमें किए गए हैं। देखिए लंबाई कितनी है आपके पास? 15 आपको दी गई है। चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 10 है। ऊंचाई मेरे भाई है 3.5। सिंपली रखते चले जाइए, माइनस करना है, ये हो जाएगा 4/3 है ना, 4×4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7।
0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ये रही आपकी 1.4। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है भाई। 15 की गुणा 10 में करेंगे तो 150 और गुणा हो जाएगा मेरे भाई 3.5 माइनस। इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं, काटिंग फाटिंग बाद में करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, और ये यहाँ पर 1.4 है मेरे भाई, और यहाँ पर चलते हैं 3 गुणा 7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सबके पॉइंट हटाकर नीचे जीरो लगा लेते हैं। एक जीरो यहाँ से आ जाएगी, एक जीरो यहाँ से आ जाएगी, और एक जीरो आ जाएगी यहाँ से। ये जीरो यहाँ से रिमूव हो चुकी है सब। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 35 की गुणा 15 में करते हैं। 15 पंजे होते हैं 75, हासिल लगे आपके पास 7, 15 दिया 45 और 7 हो गया आपके पास 52। ठीक है, और वैसे देखो आंसर आना था आपका ये गुणा करके, लेकिन एक अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं, 525 आ जाएगा माइनस। अब इसे करते हैं, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 14। 2 से 2 कटता जा रहा है सब, ऊपर ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यहाँ पर बचा 4 और 22, यहाँ 22 को काट लेते हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10। देखिए कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, वो तो मैं करते जा रहा हूँ, आप भी समझते जाइए कैसे आ रहा है। चलिए अब ऊपर क्या बचा आपके पास 22, और कुछ नहीं बचा। चलिए 22 नीचे आ जाओ, क्या बचा है 3 और 5, 5 तिया हो गया आपके पास 15। ठीक है, 5 तिया 15, 22 और कुछ ऊपर बचा नहीं है। चलिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना भाई। 525 और माइनस 22 को 15 से भाग करेंगे, 15 एकन 15, आगे बचे आपके पास 7, दशमलव लगा ली, जीरो बढ़ा ली, 70 हो गया, 15 चौक हो गए 60, फिर वहाँ पर 10 बचे, फिर वो 100 हो गया, 15 छिक 90, तो लगभग 1.46 आपको 525 से माइनस करना पड़ेगा। देखो 525 से पहले एक माइनस कर लीजिए 524, फिर 524 से आप 0.6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 523.46, 4 और 54 तो 54 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये उस भाग का आयतन है जो उस कलमदान में बचा है उन शंकुओं को निकालने के बाद। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, देखने में ही लग रहा था। इतने भाग में तो क्वेश्चन लिखा ही गया, आंसर देखिए कितना छोटा सा है ना। तो हमारे पास एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी का गुटका था, उसके अंदर हमने शंकुआकार 4 गड्ढे करके उसका कलमदान बना दिया। अब वो गड्ढे करने के बाद जो लकड़ी वहां से निकल गई वो खत्म, तो जो कलमदान आपके पास बचा है आपको उसका आयतन निकालना था दी हुई कंडीशन के अनुसार। सब कुछ आपको गिवन था, वो चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली। फिर हमें जो कलमदान का आयतन निकालना था वो घनाभ के आयतन से उन 4 शंकु के आयतन को माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद ये कैलकुलेशन आपको समझ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा, और ध्यान से क्वेश्चंस को समझते जाइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए सब। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने लेकर आ गया हूँ। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से, सवाल मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। हमारे पास एक बर्तन है ना, एक पोट है, वो शंकु के आकार का है, और हमने उसे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। शंकु यानी कि कोन की शेप का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और उसके ऊपरी हिस्सा जो खुला है उसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। जो हमारे पास ये शंकुआकार यानी कि कोनिकल शेप का एक बर्तन दिया गया है, इसकी जो हाइट है मेरे भाई वो है 8 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कोनिकल शेप का है तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होगा गोल होगा, उसकी आपको त्रिज्या दी गई मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार किसी क्वेश्चन में व्यास दिया जाता है तो आप हाफ करके पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट त्रिज्या दी गई है। ये पूरा पानी से भरा है, ऊपर तक इसमें पानी भरा है, लबालब बिल्कुल सतह, ऊपर की सतह तक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ गोलियां है हमारे पास, कंचे जो आप खेलते थे कभी बचपन में, वो कंचे लिए और वो कंचे हमने इसमें डाल दिए, और उस क्योंकि कंचे सब एक ही शेप के होंगे, वो कंचा देखो मैंने एक छोटी सी बड़ी शेप में यहाँ दिखा दिया, और कुछ मात्रा में अंदर भी डाल के दिखा दिए। तो उसकी जो हमें त्रिज्या दी गई मेरे भाई वो 0.5 सेंटीमीटर, सब मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो हमारे पास कोन की ऊंचाई है, जो बर्तन था 8 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, और जो कांच की गोली हमने उसमें डाली है उसकी एक की त्रिज्या दी गई है आपको 0.5 सेंटीमीटर।
अब इसने कहा है कि जब हम इसके अंदर काफी सारी गोलियां डालते हैं अंदर, हमें उसकी संख्या नहीं पता कि हमने कितनी संख्या उसके अंदर डाली है, लेकिन जो संख्या हमने उसके अंदर डाली है उन्हें डालने से इस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। जैसे ही हमने गोलियां उसके अंदर डाली, क्योंकि सतह तक पानी भरा था, कुछ भी उसके अंदर डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो जैसे ही हमने कुछ गोलियां उसके अंदर डाली, डालने से जो पानी बाहर निकला वो उस पूरे आयतन का 1/4 है, यानी कि चौथाई भाग है। ये हमें क्लियर है कि जो पानी बाहर निकला है वो कुल भाग का 1/4 है। ठीक है, तो वो अलग पोर्ट में मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पानी बाहर निकला है इसका आयतन और वो जो गोलियां आपने इसके अंदर डाली थी उनका आयतन आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उन गोलियों को डालने से ही तो वो पानी बाहर निकला है ना। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बस यही क्वेश्चन का पॉइंट है कि जो गोलियां आपने उसके अंदर डाली है, भाई जितनी गोलियां आप उसके अंदर डालोगे उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उन दोनों आयतन को आप आपस में बराबर रखें, लेकिन हमें गोलियों की संख्या नहीं पता है, तो हमने क्या कर लिया, गोलियों की संख्या को मान लिया कि गोलियां कितनी है, माना गोलियों की संख्या n, कुछ भी मान सकते हैं आप, x भी मान सकते हैं। अब n गोलियां डालने पर जो पानी बाहर निकला वो कितना है, शंकु के आयतन का 1/4 यानी कि बटे 4। n गोलियां उस शंकु में डालने से जो पानी बाहर निकला है वो कितना निकला है, शंकु के आयतन का 1/4 यानी कि बटे में 4 आ गया है। यानी कि ये उस निकले हुए पानी का आयतन है जो गोलियां डालने से बाहर निकला है। सिंपल सी बात है, n कांच की गोलियों का जो आयतन है वो बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर होगा, और बाहर निकला आयतन कितना है पानी का, जो बाहर निकला है वो है शंकु के आयतन का 1/4। सिंपल है। चलिए बस क्वेश्चन तो समझो हो ही गया। n कांच की गोलियों का आयतन, तो एक कांच की गोली का आयतन कितना होगा, भाई गोली तो गोल है यानी कि स्फेरिकल शेप की है, तो स्फेरिकल का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोलियां हमारे पास एक्चुअल में है कितनी, n, क्योंकि एक का आयतन इतना है, n का कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई। और इधर जो पानी बाहर निकला है, पानी बाहर निकला है शंकु के आयतन का 1/4, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और इसका 1/4। ठीक है भाई, ये n गोलियों का आयतन और ये बाहर निकले हुए पानी का आयतन। ठीक है, r दोनों का सेम रहना है, r दोनों का सेम रहना है, नहीं सॉरी वेरी वेरी सॉरी भाई, क्योंकि ये तो अलग रहेगा, क्योंकि इसकी ये तो शंकु है, इसका तो r है, तो बड़ा r मान लेते हैं ना, ये आप बड़ा r मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ये बड़ा r मान लेते हैं, और जो गोली है उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं क्योंकि गोली छोटी है। ठीक है, चलिए अब जो चीजें आपको दी गई यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है सो कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया, क्यों आगे खींचे फिर, पाई से पाई कट चुका है, तो n इंटू यह आपका 4r³ इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा आपका, नीचे तो 4 बचा है और ऊपर बचा है r²h/4। यहाँ पर आपको बस वैल्यू निकालनी है, किसकी, n की, तो n इज इक्वल टू मेरे भाई हो चुका है r²h/4, और ये अपोन में आ जाएगा 4r³। ठीक है, बस n निकालना है, हमें गोलियों की संख्या निकालनी है। r यानी कि कैपिटल R, कैपिटल का मतलब आपका जो शंकुआकार भाग है उसकी त्रिज्या है 5⁻², गुना हाइट कितनी है आपके पास 8, ये भी सब दिया गया है आपको, बटे 4 चौक ये तो 16 हो जाएगा भाई, और r³ यानी कि जो गोली है उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो क्यूब है तो 3 टाइम आ जाएगा, 0.5 और 0.5। चलिए पॉइंट हटाकर तीनों के ऊपर 0 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई 1000, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, 3 अंक हो गए ना। चलिए तो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 25, ये आपका आ गया 8 गुना 1000 बटे 16 और गुना 5 और गुना 5 और गुना 5। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है भाई। 5 पंजे हो गए आपके पास 25, 8 दूनी हो चुके हैं 16, और 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, और आपके पास बचा है भाई 100। यानी कि जो गोलियां आपने इसके अंदर डाली थी उनकी संख्या है 100 यानी कि 100।
100 गोलियां अगर आप उसके अंदर डालेंगे तो डालने से 1/4 पानी बाहर निकलेगा और हमें गोलियों की संख्या निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझने के बाद उसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। उन्हें लिखने के बाद ही क्लियर होगा कि आप आंसर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट कर लीजिएगा ध्यान से, जो जो कंडीशन आपको दी गई थी। आपकी क्वेश्चन किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे लगता है कि बोर्ड में एक आध क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से और समझ के साथ, ध्यान से और समझ के साथ सब कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर आ गया हूं, है ना। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। पानी से भरी एक अर्धगोलाकार टंकी, हमारे पास एक अर्धगोले के आकार की एक टंकी है, किसी भी धातु की बनी होगी या प्लास्टिक की होगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो अर्धगोलाकार है। शेप को ध्यान में रखना, क्योंकि शेप के अनुसार ही आपको फॉर्मूला लगाना है। तो पानी से भरी एक अर्धगोलाकार टंकी को 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, यानी कि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर चला जाता है। ठीक है, आप उसे खाली कर रहे हैं और खाली किस हिसाब से कर रहे हैं कि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी उससे बाहर निकल जाता है। टंकी का व्यास आपको दिया गया है, अर्धगोले के शेप की है या गोला भी होता पूरा तो भी उसका व्यास या त्रिज्या आपको दी जाती है। तो व्यास कितना दिया गया है? 3 मीटर। ध्यान रखना व्यास है, त्रिज्या नहीं है। तो उसने पूछा कि आधी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। आपको यह बताना कि अगर वो टंकी पूरी पानी से भरी है तो उसे खाली होने, आधी खाली होने, पूरी नहीं आधी खाली होने में कितना समय लगेगा, मिनट या घंटे जो भी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया है। देखिए अब हमें करना क्या है, पहले हमें देख लेंगे कि आधी टंकी में पानी कितना है। पहले पूरी टंकी का पानी निकाल लो, उसे हाफ कर देंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। पानी से भरी टंकी को इस हिसाब से खाली करना पड़ता है, इस हिसाब से वो खाली हो रही है। खाली होने की दर दी गई है आपको, क्या 3 सही 4/7 लीटर पानी बाहर निकलता है बराबर 1 सेकंड में। यह आपको गिवन है। साथ ही साथ उन्होंने दिया है व्यास दिया गया है आपको टंकी का। टंकी का व्यास बराबर है 3 मीटर। तो हम भाई त्रिज्या निकाल लेते हैं ना, कभी बाद में कंफ्यूजन हो जाए, पहले निकाल लेना चाहिए। त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि जितना पानी हमें बाहर निकालना पहले वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाहर निकाले जाने वाले पानी का आयतन निकाल लेते हैं। बाहर निकाले जाने वाले पानी का आयतन, वाले पानी का आयतन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। देखिए टंकी ऑलरेडी अर्धगोले के आकार की है, इसका मतलब अर्धगोले का आयतन लगेगा। पहले हम पूरी टंकी का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसे दो से डिवाइड करके आधे पानी का आयतन निकल जाएगा। तो अर्धगोलाकार की का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि हमें आधा पानी निकालना है तो 1/2। अगर वो पूरा पानी निकालने के लिए कहता तो पूरे पानी का आयतन निकालना पड़ता, तो फिर हमें 1/2 की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें पानी आधा ही तो निकालना है। तो जो भी उसके अंदर पानी है वो उसका आयतन, और इंटू में क्या लगा देंगे 1/2। चलिए 1/2 इंटू 2/3 पाई 22/7 आर। आर का मतलब रेडियस, रेडियस आप निकाल चुके हैं, ये रही 3/2 का होल क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और ऊपर बचा आपके पास 22, और देखिए 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 3 और नीचे एक्चुअल में 3 था पूरा, ये भी 7 है और यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 की पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा।
एक 3 से एक 3 कैंसिल हो चुका। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बस आप। 3 तिया 9 और 9 की गुना 22 में करेंगे, 9 दूनी 18, 1/2 तो हम लिख चुके, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 से लेकर 9 दूनी 18 और 1 19, और बटे आपके पास है भाई 8 7 56। कितने लीटर? और तो नहीं कुछ बचा? हाँ नहीं बचा, 3 तिया 9 हो गया 8, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। इतने, ये है एक्चुअल में सेंटीमीटर की घात 3, या मीटर है, नहीं मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर है। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, ये जो आपके पास पानी दिया गया है ना, ये हमारे पास निकला है लीटर, नहीं मीटर की घात 3, हमें से लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो 198, देखिए यहां जल्दबाजी मत कर देना, क्योंकि हमें जो बाहर निकलने का उसने रास्ता बताया है, वो बताया है कि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर निकलता है। इसका मतलब इसे पहले लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, लीटर में, ठीक है। जल्दबाजी कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन में आ जाएगा 56, इतने लीटर आ गया भाई कैपेसिटी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमें पता लग गया है कि कितना पानी हमें बाहर निकालना है, ये पानी निकालना है। अब चलते हैं वहां जिस हिसाब से उसने बाहर निकलने का तरीका दिया है। 1 सेकंड में इतने लीटर पानी निकलता है, देखिए 3 सही 4/7 लीटर जो पानी है निकलने में लगा समय, निकलने में लगा समय बराबर है 1 सेकंड। तो पहले हम 1 लीटर का निकाल लेते हैं कि 1 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा। तो 7 या 21 और 4 25, यानी कि 25/7 लीटर पानी निकलने में लगा समय कितना है, 1 सेकंड। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 लीटर पानी निकल जाएगा यहां से। 1 लीटर पानी निकलने में लगा समय बराबर भाई ये हो जाएगा, भाई 7 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे, तो हो जाएगा 7/25 सेकंड। बस आपका काम होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या करना है, 1 लीटर पानी निकलने में इतना समय लगता है, 2 लीटर में निकालने के लिए, यानी कि 2 लीटर पानी को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 लीटर पानी निकालने के लिए 3 से, और इतने लीटर पानी निकालने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे आप कंप्लीटली ये वाला जो हिस्सा है ना, आधी टंकी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय बराबर है ना, जितना पानी आपको बाहर निकालना है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, ठीक है। कंप्लीट लिख लेते हैं, 198 इंटू 1000 बटे आपके पास है 56 और गुना है भाई 7/25, इतने सेकंड निकलेगा आंसर। चलिए कुछ कटता है तो काट देते हैं, 7 8 56 और कटेगा 8 2 16, नहीं कट पाएगा, चलो 25 से काट देते हैं, 25 चौक 140 आ गया और 8 पंजे हो गए 40, तो 198 गुना 5, 198 गुना 5, 5 की गुना 198 में करेंगे, बहुत सिंपल है। 5 8 40, हासिल लगे 4, 5 ने 45 और 4 49, हासिल लगे फिर 4, 5 एकन 5 और 4 9, 990 सेकंड। मिनट में बदलना तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो तो अलग बात है। चलिए पहले क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए मैंने किया क्या है। हमारे पास एक अर्धगोलाकार शेप की टंकी है, उस टंकी में पानी भरा है, कंप्लीट पूरा फुल भरा है। अब हमें उसे खाली करनी है आधी, और उसमें से खाली होने का तरीका दिया गया है कि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर निकल जाता है, और इसी हिसाब से, क्योंकि पाइप तो एक ही शेप कराना, उसी हिसाब से बाहर निकलता रहेगा। तो आपको अब ये बताना है कि अगर इसी हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी अगर बाहर निकलता रहे, तो उस टंकी को आधा खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है।
ये इसने पूछा है। और साथ ही साथ इसने उसका व्यास आपको दिया गया था 3 मीटर, आपने उसकी त्रिज्या बना ली 3 मीटर 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और पानी बाहर निकलने का हिसाब दिया गया है, इतने लीटर पानी 1 सेकंड में निकल जाएगा। आप चाहो तो इसे सिंपल कर लेना, 7 × 21 और 4 25/7 हो जाएगा। मैंने आगे किया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बाहर निकाले जाने वाले पानी का आयतन जो है वो कितना है, टंकी आधी होने का आयतन। और टंकी किस शेप की है, अर्धगोलाकार, तो आधे गोले का आयतन और फिर उसका भी आधा कर देना है, ठीक है। तो आधे गोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और उसका आधा पानी बाहर निकालना है, यानी कि 1/2। अब आपने इसे सोल्व किया, सोल्व करते हुए आप यहां तक आ गए 198/56, इतने मीटर की घात 3। अब जो पानी बाहर निकल रहा है वो एक्चुअल में लीटर में दिया गया है। अगर मीटर की घात 3 में दिया था तो आप आंसर को ऐसे लेके चलते हैं, लेकिन अब उसने लीटर में दिया है, तो अगर मीटर में है उसे लीटर में बदलना है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसमें आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर ली, क्या बनेगी इसकी, लीटर, ठीक है। ये काम करना बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखना। अब चलते हैं यहाँ पर, पानी इस हिसाब से बाहर निकल रहा है, 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 25/7 लीटर पानी जो है 1 सेकंड में निकल रहा है। तो 1 लीटर पानी निकलने में 7/25 सेकंड लगेंगे। और हमें जितना पानी बाहर निकालना इतना, तो इतना पानी यानी कि आधी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको 7/25 में कर देनी है, यानी कि 198/56 गुणा 1000। और आपको उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी, 7/25। आप इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 990 सेकेंड, ठीक है। अगर आपका आंसर मिनट में है तो आप इसे 60 से डिवाइड कर देना, इसके मिनट बन जाएंगे। यहाँ भी छोड़ोगे तब भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है आपके पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना और ध्यान से वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। सारे क्वेश्चन यानी कि किताब सामने लेकर बैठ जाना, कॉपी और पेंसिल आपके हाथ में रहनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।